12 अगस्त 2026 जब दुनिया माह सफ़र के सूरज का इंतज़ार कर रही होगी, ऐन इसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा जाएगा। क्या ये महज एक फल्कियाती वाक़या है या कुदरत की तरफ से कोई बड़ा इशारा? आज हम वो 3 सच्चाइयाँ बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 2026 ये तारीख अपने जहन में लिख लें, क्योंकि इस दिन वो होने जा रहा है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब माह रबीउल अव्वल के चांद की खुशी मना रहे होंगे, ठीक इसी वक्त आसमान पर सूरज को ऐसा गिरहन लगेगा कि हर तरफ काली रात छा जाएगी। लोग इसे सिर्फ एक इत्तफाक कहकर टाल देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंसी खेल है या कुदरत हमें कुछ बड़ा समझाना चाह रही है? आज इस अंधेरे के पीछे छुपा वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप इन बड़ी आफतों से बचने का रास्ता कभी ना जान पाएंगे जो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज को तो पहले ही भी गिरहन लगता रहा है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, इस बार ये गिरहन रबीउल अव्वल से सिर्फ चंद घंटे पहले क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस 1 मिनट मजीद दे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर लोग इस वक्त डर कर घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल घड़ी के लिए एक ऐसी ख़ास नमाज बताई है जो बड़ी से बड़ी बला को टाल देती है। वो नमाज क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का ख़ास तरीका क्या है, ये सब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, वो 3 वजीफ़े जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कोई आम अल्फाज नहीं है, वो इस दिन के लिए आपकी ढाल बनेंगे। लेकिन इन वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप वो एक काम नहीं करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्या है, गौर से सुने, क्योंकि 90% लोग इसी एक गलती की वजह से अपनी बर्बादी का सामान कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूँ जिनका जवाब अब ढूंढने में लोग बरसों लगा देते हैं, और आज इसी वीडियो में आपको इनके सच्चे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग या मुल्कों की तबाही का इशारा है? क्या वाकई हम किसी ऐसी कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है? दूसरी बात, क्या इस गिरहन का ताल्लुक किसी ऐसी खौफनाक ताकत यानी दज्जाल से है जिसके आने का वक्त अब करीब आ चुका है? क्या ये अंधेरा इसके इस्तकबाल की तैयारी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या इस दिन बाहर निकलना, खाना पीना, सोना वाकई आपकी और आपके बच्चों की सेहत बर्बाद कर सकता है? कितना सच है और कितना वहम? आज हम इसका साइंसी और इस्लामी जायज़ा भी लेंगे, और वो ख़ास नमाज कसूफ जिसे पढ़ने का तरीका आम नमाज से बिल्कुल अलग है, वो आपके घर वालों के लिए हिफाजत का किला कैसे बन सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब में आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगा। अब यहाँ एक रुक कर सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब माह सफ़र के आखिर में और रबीउल अव्वल के ठीक पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक फल्कियाती हिसाब किताब है या इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा है? देखें दोस्तों, माह रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज से चंद घंटे पहले सूरज का बुझ जाना कोई आम बात नहीं। तारीख गवाह है कि जब भी आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाजिर जाहिर हुए हैं, ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक तरफ रबीउल अव्वल का नूर आने वाला है और दूसरी तरफ सूरज का अंधेरा। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की जंग अब एक नई मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों का ना हुआ बल्कि ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हुआ तो क्या होगा? साइंसदान बताते हैं कि ऐसे गिरहन जो किसी मुकद्दस महीने के संगीम पर हों वो सदियों में एक बार आते हैं। इसका मतलब है कि हम और आप एक ऐसी घड़ी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थीं।
क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यह वक्त डर कर कोने में बैठने का नहीं बल्कि जागने का वक्त है। कुदरत हमें बता रही है कि इससे पहले कि रबीउल अव्वल की रहमतें बरसें, हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना होगा। ये सूरज का गिरन दरअसल हमारे लिए एक अलार्म है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आखिर 12 अगस्त 2026 का ये दिन इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन फल्कियात और तारीख दान इस तारीख को लेकर इतने फिक्रमंद हैं। दोस्तों, बात सिर्फ सूरज के गिरन होने की नहीं है, बात है इस टाइमिंग की। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज गिरन तो हर साल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल की दहलीज पर यानी माह सफ़र के बिल्कुल आखिरी दिनों में सूरज गिरन का होना कितना नायाब है? अगर हम तारीख के और आँख पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी आसमान पर ऐसा कोई नायाब जोड़ बना है तो ज़मीन पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इंसानियत की तारीख बदल कर रख दी। दोस्तों, मैं आपको वो साल बताने जा रहा हूं जब ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, मगर इससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपको लगता है कि सूरज का बुझ जाना सिर्फ ज़मीन पर अंधेरा लाता है, या ये हमारी सोचों और आलमी हालात पर भी असर डालता है? इसका जवाब तारीख के इन खौफनाक वाक़यात में छुपा हुआ है जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, तारीख बताती है कि सदियों पहले जब ऐसे ही मुकद्दस महीनों के करीब बड़े सूरज ग्रहण हुए तो बड़े बड़े तख्त उलट गए। तारीख दानों के मुताबिक जब भी सूरज या चांद को ऐसे वक्त में गिरन लगा जब लोग किसी बड़ी रूहानी तब्दीली का इंतजार कर रहे थे, तो इसके फौरन बाद या तो कोई बड़ा कहत आया या फिर ऐसी जंगें छिड़ी जिन्होंने मुल्कों के नक्शे बदल दिए। मिसाल के तौर पर पुरानी तहरीरों में मिलता है कि जब स्पेन में मुसलमानों का ज़िबाल हो रहा था या जब बगदाद की गलियां खून से रंगने वाली थीं, तो इससे कुछ अरसा पहले आसमान पर ऐसे ही गैर मामूली मनाजिर देखे गए थे। अब 12 अगस्त 2026 को वही पुरानी तारीख खुद को दोहरा रही है। माहिरीन का कहना है कि ये एक कायनाती अलार्म है जो हमें बता रहा है कि दुनिया अब किसी बहुत बड़े तय्युर यानी किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ एक बात ऐसी है जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। लोग तो सिर्फ 2026 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस गिरन के ठीक बाद जो रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है वो बाकी तमाम रबीउल अव्वल से कितना अलग होगा? क्या ये अंधेरा हमारे रिज़्क पर असर डालेगा या ये किसी ऐसी आसमानी आफत का इशारा है जिससे बचना अब नामुमकिन है? इसका जवाब जानना आपके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है। 12 अगस्त को होने वाला ये गिरन इसलिए भी अहम है कि ये जनूबी बहरे हिंद और अंटार्कटिका के इलाकों से गुजरेगा। रूहानी तौर पर देखा जाए तो समंदरों के ऊपर होने वाले ये बड़े वाक़यात समंदरी तूफान या ज़मीन की तहों में हलचल मचाने का बायस बनते हैं। सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह पाक जब अपनी निशानियां दिखाता है तो वो हमें डराता है ताकि हम गफलत की नींद से जाग जाएं। ये जो 12 अगस्त की तारीख है ना, ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये एक पैगाम है कि रबीउल अव्वल से पहले हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अंधेरा हमारे दिलों पर छा गया तो फिर कोई वजीफ़ा कोई दुआ असर नहीं करेगी। दोस्तों, तारीखी हकायक तो आपने जान लिए। अब सबसे ज़रूरी बात 12 अगस्त को ये गिरन किस वक्त लगेगा, नोट कर लें। ये सूरज गिरन बुध के रोज़ 12 अगस्त 2026 को है और इसका आलमी वक्त इस तरह बनेगा। इस साइंसी अमल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 34 पर होगा और इसका जो मरकज़ी टाइम है वो पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से रात 10:46 पर होगा और ये पूरा फल्कियाती अमल रात के वक्त 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब ठीक 12:58 पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में रहने वाले इसमें तकरीबन 30 मिनट जमा कर लें, लेकिन अब हम इस वीडियो के सबसे कीमती हिस्से की तरफ जा रहे हैं। वो पहला वजीफ़ा क्या है जो आपको इस काली रात के असरात से बचाएगा, और वो कौन सी ऐसी ताबीर है जो आपके घर को हिफाजत का किला बना देगी।
दोस्तों अगला हिस्सा 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब बात अमली हल की होने वाली है। दोस्तों तारीख की हकीकतें तो आपने जान ली, अब आते हैं इस सवाल पर कि जब 12 अगस्त 2026 को आसमान पर अंधेरा छाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ डरना काफी है? बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, अल्लाह पाक जब अपनी कोई बड़ी निशानी दिखाता है तो इस वक्त जमीन पर बसने वालों के लिए कुछ खास तोहफे भी भेजता है। आज मैं आपको वो पहला वजीफा बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने इस सूरज ग्रहण के दौरान कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर के गिर्द ऐसी हिफाजत की दीवार बन जाएगी जिसे कोई काली ताकत, कोई बला, कोई मुसीबत नहीं तोड़ पाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये वजीफा बताने से पहले एक बात नोट कर लें, अक्सर लोग वजीफा तो पढ़ लेते हैं लेकिन इन्हें फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इसका सही वक्त और तरीका नहीं जानते। इस वजीफे की असल ताकत तब जाहिर होती है जब सूरज बिल्कुल गिरन के बीच में होता है। वो वक्त क्या है और इस वजीफे के अल्फाज इतने ताकतवर क्यों हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों वो मुबारक अल्फाज जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं वो हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी हाँ, ये वो अल्फाज हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन क़यामत के दिन तराजों में सबसे ज़्यादा भारी होंगे। अब ज़रा सोचें, जब सूरज बुझ रहा हो, पूरी कायनात अल्लाह ताला के जलाल की गवाही दे रही हो, इस वक्त अगर आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकलें तो अल्लाह ताला की रहमत कैसे जोश में नहीं आएगी। अब आपने इस वजीफे को 100 मरतबा पढ़ना है, ना कम पढ़ना है और ना ज़्यादा। जब सूरज गिरन शुरू हो जाए तो एक जगह इत्मीनान से बैठ जाएं, अपने मोबाइल फ़ोन और दुनिया की तमाम बातों को साइड पर रख दें, अपनी आंखें बंद करें और ये तसव्वुर करें कि आप इस कायनात के मालिक के सामने खड़े हैं जो सूरज और चांद को कंट्रोल कर रहा है। जब आप 10 बार कहेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, यानी अल्लाह पाक है अपनी खूबियों के साथ, यानी अल्लाह पाक है जो बहुत अजमत वाला है, तो आपके जिस्म में एक ऐसी सुकून की लहर दौड़ेगी जो आपको हर खौफ से आज़ाद कर देगी। ये 100 बार की तस्बीह आपके नामा अमाल में ऐसे पहाड़ जैसे सवाब लिखवा देगी जो आपको रबीउल अव्वल की बरकतें समेटने के लिए तैयार कर देंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ एक हैरान कुन बात सुनिए, क्या आपको पता है कि इस वजीफे के फौरन बाद आपको एक ख़ास काम करने से बचना है? अगर वो काम कर लिया तो इस तस्बीह का असर ख़त्म हो सकता है। वो ख़तरनाक काम क्या है और अगला वो कौन सा सच है जो हम हामला ख़वातीन और सच के बारे में बताने वाले हैं? इसके लिए दोस्तों कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हम इन वहमों को तोड़ने वाले हैं जो बरसों से हमें डरा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब सूरज को गिरहन लगता है तो हामला ख़वातीन बाहर ना निकलें, छुरी या कैंची का इस्तेमाल ना करें वरना बच्चे पर निशान पड़ जाएगा या वो माजूर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि खाना जहरीला हो जाता है, इसे फेंक दो। दोस्तों मेरी ये बात कान खोल कर सुन लें, ये सब वहम और मन गढ़ंत बातें हैं। साइंस हो या इस्लाम, किसी ने भी इन बातों की तस्दीक नहीं की। इस्लाम हमें अक्ल और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। सूरज का बुझ जाना सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत का इजहार है, ये किसी की ज़िंदगी या मौत पर असर नहीं डालता। हाँ, एक ख़तरा ज़रूर है और वो है आपकी आंखों का। अगर आपने इस काले सूरज को बराह रास्त देखा तो आपकी बिनाई जा सकती है, ये साइंसी हकीकत है। लेकिन बाकी सब कहानियां हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन ज़ाहिरी ख़तरात से 1000 गुना बड़ा एक रूहानी खतरा भी है। जब आसमान पर अंधेरा छाता है तो वो वक्त शैतानी ताकतों के लिए बहुत पसंदीदा होता है। वो आपके दिल में डर और वसवसे डालते हैं। अब सवाल ये है कि इस अंदरूनी डर और शैतानी हमलों से बचा कैसे जाए? इसका हल इस दूसरे वजीफे में है।
जवाब में आपको बताने लगा हूं दोस्तों। जब 12 अगस्त को सूरज गिरने लगेगा और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा, इस वक्त आपने अपनी ज़बान पर वो कलमात लाने हैं जिन्हें मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। वो कलमात हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दोस्तों, इस वजीफे का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि गुनाहों से बचने की हिम्मत और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की ही तरफ से है, जो बहुत बुलंद और अजमत वाला है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह को ये बता रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, ये कायनात तेरे हाथ में है, मुझे हर बला और हर शर से अपनी पनाह में ले ले। दोस्तों, आपने इस वजीफे को भी 100 मरतबा पढ़ना है। ये तस्बीह इस दिन आपके लिए रूहानी बॉडी गार्ड का काम करेगी। ये वजीफ़ा सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाता, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों, बंदिशों और परेशानियों को जड़ से काट देता है। दोस्तों, तसव्वुर करें, एक तरफ सूरज गिरन की वजह से दुनिया डर रही होगी और दूसरी तरफ आप अल्लाह के अर्श का ख़जाना लूट रहे होंगे। ये 100 बार पढ़ना आपके अंदर इतनी ताकत भर देगा कि आपको दुनिया के किसी ताकत से डर नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनके काम रुके हुए हैं या जिन्हें हर वक्त कोई ना मालूम खौफ सताता रहता है। दोस्तों, अब हमने 2 वजीफ़े तो जान लिए हैं, लेकिन इस वीडियो का सबसे खौफनाक और अहम हिस्सा अभी बाकी है। वो तीसरा वजीफ़ा क्या है जिसे फितनों से बचने की आखिरी चाबी कहा जाता है, और क्या 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा दज्जाल के खरूज की तरफ कोई इशारा दे रहा है? क्या वाकई हम आखिरी ज़माने के सबसे बड़े फितने की करीब पहुंच चुके हैं? दोस्तों, ये जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पर्दा हटने वाला है सच्चाई का कि क्या 12 अगस्त 2026 का ये सूरज गिरन वाकई दज्जाल के खरूज की कोई निशानी है? देखिए, अहदीस मुबारक में आता है कि आखिरी ज़माने में आसमानी निशानियां कसरत से ज़ाहिर होंगी। सूरज और चांद का बेवक्त या गैर मामूली तरीके से बुझ जाना इस बात का इशारा होता है कि ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। दज्जाल, जो तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा, इसका सबसे बड़ा हथियार ही खौफ और धोखा है। वो लोगों को अपनी मसनूई ताकत से डराएगा, लेकिन याद रखें, इस वक्त वो लोग बच जाएंगे जिनके पास अल्लाह ताला की पनाह होगी। इस खतरनाक वक्त और फितनों से बचने के लिए आपका तीसरा और सबसे बड़ा हथियार वो वजीफ़ा है जो खुद अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। वो वजीफ़ा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दोस्तों, आपने इस काली रात में यानी इस गिरन में इसे 100 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दज्जाल के फितने इन लोगों पर असर करेंगे जिनके दिल गुनाहों से काले हो चुके होंगे। जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपके दिल का जंग साफ हो जाता है और आपके गिर्द अल्लाह ताला की रहमत का एक ऐसा किला बन जाता है जिसे कोई दज्जाली ताकत तोड़ नहीं सकती। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ 12 अगस्त 2026 के अंधेरे से नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपके ईमान को इस तरह मजबूत कर देगा कि अगर आपके सामने कोई बड़ा फितना भी आ जाए तो आपका कदम नहीं डगमगाएगा। इंशाअल्लाह ये तौबा की वो पुकार है जो रबीउल अव्वल का नूर आने से पहले आपकी रूह को पाक कर देगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं। जब सूरज को गिरन लग जाए तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते। इस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका तरीका कार आम नमाज से अलग है। इसे बहुत गौर से समझ लें। दोस्तों, इस नमाज की 2 रखते हैं। आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज कसूफ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें
और सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है और इसके बाद कोई भी बहुत बड़ी सूरत पढ़नी है, जैसे सूरत बकरा या कोई भी सूरत जो आपको याद हो। अगर बड़ी सूरत याद नहीं तो जो भी याद है इसे बहुत आराम आराम से पढ़ें। फिर आप रकू में जाएं। ये रकू बहुत तवील होना चाहिए, जिसमें आप बार बार अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। अब रकू से सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहकर सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन सजदे में ना जाएं, बल्कि हाथ दोबारा बांध लें और दोबारा सूरतुल फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। ये दूसरी किरात पहली किरात से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। फिर दोबारा रकू में जाएं। ये रकू भी लंबा होगा, मगर पहले वाले रकू से थोड़ा सा मुख्तसर। अब रकू से खड़े हो और फिर दो तवील सजदे करें। सजदों के दरमियान बैठना भी लंबा होना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरी रकात भी पढ़नी है, यानी दूसरी रकात में भी दो रकू होंगे। इसी तरह इस दो रकत नमाज में कुल 4 रकू और 4 सजदे होंगे। जब आप दूसरी रकात के सजदे से फारिग हों तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर दें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत लंबी सूरतें पढ़ी, यहाँ तक कि लोग थकने लगे। आप सूरतुल बकरा, आले इमरान या सूरत यासीन पढ़ सकते हैं। अगर ये याद नहीं तो आप कुरान पाक देखकर भी पढ़ सकते हैं, या जो सूरतें याद हैं इनका तकरार कर सकते हैं। नमाज के बाद जब तक सूरज साफ ना हो जाए आपने बैठकर खूब इस्तग़फ़ार करना है, दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है। नमाज का ये तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नमाज के ख़त्म होते ही आपको वो दुआ मांगनी है जो कभी रद्द नहीं होती, और वो जो सवालात हमने शुरू में उठाए थे इनके हतमी जवाबात क्या हैं। चलते हैं अब इस आखिरी हकीकत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन सवालों के जवाब जानने का जिनका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो हकायक हैं जो आपको किसी और जगह इतनी वजाहत से नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 1, क्या 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग का इशारा है? जवाब देखिए, तारीख गवाह है कि जब भी बड़े फल्कियाती वाक़यात हुए, ज़मीन पर सियासी हलचल बढ़ी। 12 अगस्त 2026 के हालात बता रहे हैं कि दुनिया पहले ही नाजुक मोड़ पर है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ये निशानियाँ अल्लाह ताला का अलार्म होती हैं ताकि हम लोग तौबा करें और आने वाली आजमाइशों से बच सकें। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस दिन जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ये गिरहन हमें खबरदार कर रहा है कि अमन का वक्त ख़त्म हो रहा है और हमें रूहानी तौर पर तैयार होना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या इस गिरहन का ताल्लुक दज्जाल के इस्तकबाल या इसकी आमद से है? जवाब, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन याद रखें दज्जाल के आने से पहले की निशानियां में ज़मीन और आसमान पर बड़े बिगाड़ का जिक्र मिलता है। हम किसी मखसूस तारीख को दज्जाल से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये गैब का इल्म है, लेकिन हाँ, ज़मीन से ठीक पहले सूरज का बुझ जाना हमें इस आखिरी ज़माने की याद दिलाता है जिसकी निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। यह अंधेरा हमें ये पैगाम दे रहा है कि अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कल को अगर कोई बड़ा फितना आए तो आप गुमराह ना हो। सवाल नंबर 3, क्या इस दिन बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई खतरनाक है? जवाब, यहाँ बहुत से लोग वहम का शिकार हैं। सच तो यह है कि इस्लाम में गिरहन के वक्त खाना पीना या सोना हराम नहीं है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त को आराम या खाने में ज़ाया करने की बजाय नमाज और दुआ में गुजारते थे। जहाँ तक सेहत की बात है तो सिर्फ अपनी आंखों की हिफाजत करें, बाकी तमाम डर और खौफ वाली बातें सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं। सवाल नंबर 4, क्या रमज़ान से पहले का ये अंधेरा रिज़्क़ की तंगी या कहत का शिकार है? जवाब, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसे वाक़यात के बाद महंगाई बढ़ती है। दोस्तों, याद रखें, रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, सूरज के गिरहन लगने में नहीं, लेकिन गिरहन का वक्त सदका देने का वक्त होता है।
अगर हम इस वक्त अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और इस्तगफार करें तो अल्लाह तबारक व ताला इस अंधेरे के बदले हमारे रिज़्क में ऐसी बरकत डालेगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी। दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो आपको मिल गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो का सबसे अहम लम्हा अभी बाकी है। वो आखिरी दुआ जो इस वीडियो का निचोड़ है, और वो है एक खास पैगाम जो आपको मैं रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होने से पहले देना चाहता हूं। बस आखिरी 1 मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि अब हम इस महफिल को दुआ पर ख़त्म करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हमने हकायक जान लिए, वज़ाइफ सीख लिए और नमाज का तरीका भी सीख लिया। अब वक्त है इस दरबार में हाथ फैलाने का, वहां से कोई हाथ खाली नहीं लौटता। 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा हमें ये याद दिलाता है कि कायनात का असल मालिक अल्लाह है और हम बहुत आजिज और गुनाहगार हैं। आइए, जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, अपनी आंखें बंद करें और अपने रब के सामने दिल से ये दुआ मांगे। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। या अल्लाह, हम तेरे आजिज और खताकार बंदे हैं, तेरे हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला इस 12 अगस्त 2026 के अंधेरे को हमारे लिए अजाब नहीं बल्कि हिदायत और तौबा का जरिया बना दे। या रब्बिल आलमीन, रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना आने वाला है, हमें इस महीने का नूर नसीब फरमा, हमारे दिलों के अंधेरों को अपने जिक्र से रोशन कर दे। ए अल्लाह, हमें दज्जाल के फितने से, कब्र के अजाब से और क़यामत के हौलनाकियों से अपनी पनाह में रख। या अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं इनकी मुश्किलात आसान फरमा। ए अल्लाह, इस सूरज गिरन के वक्त हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तूने कबूल फरमा ली। हमारे घरों को, हमारे बच्चों को और हमारे ईमान को हर किस्म की आफत और बला से महफूज रख। ए अल्लाह, हमें रबीउल अव्वल शरीफ की तमाम बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ तो हमने कर ली, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा ये एक पैगाम हमेशा याद रखना। ये पैगाम इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। देखें दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को सूरज गिरन होगा और फिर से रोशन हो जाएगा, लेकिन डरने की बात यह है कि कहीं सूरज तो रोशन हो जाएगा मगर हमारे दिल गुनाहों के गिरन में ही ना फंसे रह जाएं। ये सूरज गिरन हमें ये सबक देने आया है कि जैसे चांद सूरज के सामने आकर रोशनी रोक देता है, वैसे ही हमारे गुनाह अल्लाह ताला की रहमत को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। रबीउल अव्वल से पहले ये कुदरत का इशारा है कि अपने दिलों को साफ कर लो। अगर दिल साफ ना हो तो रबीउल अव्वल की बरकतें कैसे समेटेंगे। बस यही मेरा पैगाम है कि सूरज के साथ साथ अपने दिल को भी इस्तगफार से रोशन करें ताकि आपका रबीउल अव्वल मुबारक हो जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक मालूमात नहीं थी बल्कि एक पुकार थी। उम्मीद है कि आप इन वजीफ़ों और नमाज कसूफ का एहतमाम ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है तो इसे अपने इन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। आपका एक शेयर किसी को तौबा की तरफ ला सकता है। कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। क्या पता आपका लिखा हुआ आमीन कबूलियत की घड़ी में शामिल हो जाए। रबीउल अव्वल की तैयारी करें, तौबा करें और मुझे अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।